जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरुपा हमारी हर तरफ से रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मैं आपको 2 दिन परसों की बात बताती हूँ। मेरे साथ संडे वाला दिन था। उस दिन क्या हुआ, उस दिन मतलब घर में इतनी नेगेटिविटी थी और अभी भी मेरे को महसूस हो रही है। संगत जी, मैं रात के समय जैसे बीच में अकेले कमरे में सोना शुरू कर दिया था मैंने। मेरे अंकल जी बाहर काम के सिलसिले में गए थे तो मैं सो जाती थी। तो संगत जी क्या हुआ, मैं रात को पानी लेने आई। तो पानी लेने आई, हालांकि सुबह हो चुकी थी, 3:30 का टाइम था या 4 का ऐसी था। तो मैं अमृत वेला भी थोड़ा कर रही थी तो मैंने कहा चल पानी लेके आती हूँ। बीच में ही मैं ले रही थी तो संगत जी मेरे को ऐसे लगी, मैं लाइट बंद करी, ऐसे लगा मेरे को ना कोई खींच लेगा। और वैसे भी मेरे को ऐसे लगता है संगत जी, मैं बाथरूम जाती हूँ तो वो ऐसा लगेगा फटाफट मैं बेड पे लेटूँ, कोई पीछे से मेरा हाथ खींच लेगा। मतलब गलत नेगेटिविटी तो आपको पता चल ही जाती है। यदि अच्छे टेंशन होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी गुरु जी ने बड़ी कृपा करी। संगत जी, मैं उस दिन जब संडे वाला दिन था, हमारे 4th फ्लोर वालों का डॉगी अपनी उसकी मेट के हाथ से खुल के सीढ़ियों पे आ गया। संगत जी, ये तो शुक्र है संगत जी मैंने अपना दरवाजा बंद नहीं किया। यदि मैं बंद कर देती तो मेरे को, क्योंकि उसकी मेड नीचे थी, वो मेरे को काट देता। मेरे अंकल जी नीचे गाड़ी निकाल रहे थे, हमें कहीं जाना था। तो संगत जी वो मेरे को काट देता था। गुरु जी का ब्रेसलेट पहना था, मैंने गुरु जी का धन्यवाद किया संगत जी। और उससे पहले क्या हुआ संगत जी, पहले मतलब मैंने एयर फ्रायर में ना वो डाले हुए थे मखाने। तो संगत जी मैं कहूँ स्मेल कहाँ से आ रही है इतनी खतरनाक, और धुआं निकलने लग गया। मैंने कहा तो जल गया, मतलब ऐसा लगे ब्लास्ट हो जाएगा संगत जी। तो फटाफट बंद किया संगत जी, मैं तो डर गई, पूरा गर्म हो गया हद से ज़्यादा। फिर क्या हुआ संगत जी, उसके बाद फिर मेरे अंकल जी चाय लेके आए थे। मैं चाय लेके चली गई थी और पीछे लेके आ रहे थे। बेटा एकदम आगे था, बेटे ने ऐसे टर्न लिया और सारी चाय उसके ऊपर बच गया, थोड़ी सी उसके ऊपर आई। गुरुजी ने बचाया उसी दिन ही, संडे वाले दिन ही संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं वही हुआ, मतलब डॉगी आ रहा था ऊपर, वो मेरे को काट लेता। मैं वैसे भी टांगों से बहुत प्रॉब्लम, तो गुरु महाराज की कृपा है जो मैं अब थोड़ा बहुत चल भी पाती हूँ। कहीं आने जाने में मेरे को पैर में भी गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत 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 आराम है संगत जी। तो वो यही चीज़ तो कह रहे थे, डॉगी काटे उनको होगा सीढ़ियों से नीचे गिरेगी और ये तो भागे, क्योंकि लिफ्ट की साइड जा रहे हैं और जरा सी तो जगह होती है। संगत जी मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, 4th फ्लोर पे वो डॉगी भागी जा रहा था। मैं तो फटाफट दरवाजा बंद करके अपने अंदर ही खड़ी हो गई। संगत जी बस गुरु महाराज ने बचाया। और फिर क्या हुआ संगत जी, मैं नीचे गई तो मेरे बेटे ने मेरी गाड़ी में मेरे को बताया, मम्मी यहाँ पे कोई चीज मरी पड़ी थी, पता नहीं क्या चीज। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी, बहुत। आज भी गुरु जी कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलेगी तो हनुमान चालीसा करके निकलियो, तेरे पे हनुमान जी का कवच आ जाएगा। तो संगत जी बहुत कृपा है मेरे गुरु महाराज की, हर जगह से रक्षा कर रहे हैं संगत जी, हर जगह से रक्षा कर रहे हैं। और एक वाइट कबूतर के रूप में संगत जी सवेरे तो दर्शन दे के ही जाते हैं। सवेरे जैसे फेरी लगाते हैं ना, ऐसे फेरी लगाने आते हैं और जरूर दर्शन दे के जाते हैं। और सारा दिन वाइट कबूतर नहीं नजर आता, सुबह के टाइम में आता है। कभी भी नहीं आया संगत जी, मुझे यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए, मैंने कभी भी नहीं देखा। एक बार देखा था, एक बार बस सिर्फ दर्शन देने आए थे, मेरे मंदिर की तरफ देख रहे थे, बस देख के चले गए। तो संगत जी बड़ी कृपा है, हर जगह से मेरे गुरु महाराज ने प्यारे लगाए हुए हैं। और गुरु महाराज ने मुझे बोला है कि अब तेरा ब्लैक मैजिक कटने वाला है, कटने का टाइम आ गया है संगत जी। और संगत जी मेरी बहन बहुत दुखी है, बहुत। कल तो उसके बाद इतनी नेगेटिविटी थी संगत जी, कहती ना मैंने पूजा करी ना कुछ करी। उसके हस्बैंड का मतलब उसके हस्बैंड का कहीं और चक्कर था संगत। बस वो बैठी हुई है गुरु जी के, वो वहाँ से निकलना भी चाहती है और नहीं भी, कि अपने बच्चे के पीछे, बच्चा बाप को बहुत प्यार करता। तो संगत जी पता नहीं क्या, क्योंकि हम जहाँ पे जैसे उस गुरु के पास जाते थे संगत जी, वो माँ के रूप में हमारे घर में आता था। और वो मेरी बहन के घर पे गया संगत जी, ना उसने खाया ना पिया, उसके मंदिर में जाके ऊपर जाके कुछ करके आया, 1-1.5 घंटा बैठा रहा संगत जी। और माँ ने भी बताया था, हमने ऐसा कुछ करके आया संगत जी। उसके बाद मेरी बहन का घर वाला गलत हो गया, मेरे घर वाले को मारने के लिए प्लानिंग थी, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और 2 महीने हॉस्पिटल रहे संगत जी। और उसके घर वाले को गंदा कर, ऐसी चीजें ब्लैक मैजिक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है।
और ये यदि हमारे ऊपर भगवान का हाथ ना हो तो बहुत कुछ गलत हो जाता है संगत जी। उसका घर इतना अच्छा था संगत जी, हालांकि दूसरी जगह ब्याही थी वो, उसका कोई खुद का बच्चा नहीं था पहले, मेरी बहन का। उसने फिर भी अपने उस बच्चे को, पौने 3 साल का था, उसकी मतलब उसने स्वीकार किया। पौने 3 साल का था संगत जी, उसने शादी स्वीकार करी, माँ ने करवाई थी संगत जी। हम जहाँ जाते थे उसमें माँ का प्रवेश था, बाद में गलत हो गया, माँ ने वहाँ से निकाल लिया था संगत जी। हमें चौकी पे जाते थे संगत जी। तो देखो संगत जी, अब उसका बच्चा जवान हो गया, अब उससे उसका बच्चा खींचा जा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। वो बच्चा ही उसको निकालना चाहता है घर से, उसका पति उसको निकालना चाहता है। मतलब उसके बच्चे के ऊपर भी इतनी नेगेटिविटी कर दी गई है, हद से ज्यादा। इसकी ससुराली भी गलत है, इसकी जेठानी का बहुत तगड़ा हाथ है, क्योंकि वो भी बंगाल के तंत्र करती है। उसको उसके बच्चे से, उसको घर से, सबसे दूर हो। उसकी ये हालत हो गई है ना, वो घर की ना घाट की। पर गुरु महाराज है, वो इंसाफ जरूर दिलाएंगे, क्योंकि ये इसी का घर है। माँ ने बोला था ये तेरा ही घर, तू यहाँ से नहीं निकलेगी। क्योंकि वो जो हमारा जो गुरु बन के बैठा था पहले, जहाँ हम जाते थे, उसने ऐसा कुछ किया कि उसका घर पूरा उल्टा हो गया। वो बहुत रोई, बहुत रोई, कल भी बहुत रोई। मैं से देखा नहीं गया। अभी भी मम्मी के घर में गई संगत जी, वहाँ पे अपने गुरु जी का सत्संग किया। वहाँ पे जाते आते बोल के आई, मम्मी मेरे को अपने पास रख लो मेरे बेटे, और मेरे को इसका जो पहले इसका वो वाला बेटा था संगत जी, अब इसका ये वाला, मतलब 2 बच्चे इसके। कहते मम्मी मेरे को रख लो, मेरे को इतना रोना है। मैं कहा गुरु जी 18 साल की शादी, यही नाम मिलता है? मतलब बुरे लोगों की जीत होती है? नहीं, ऐसा मैंने अपनी बहन को बोला। कभी भी बहुत मानती है गुरु बा को, उसके घर में तो गद्दी भी लग गई है। और संगत जी उसका तो ऐसा सत्संग है कि उसके पास एक आंटी जी का, उसने सत्संग करवाया था, तो वो आंटी जी का फोन आया उसके। कहती है मैंने आपसे बात करनी है, मेरी सिस्टर को बोली। वो कहती है कि मैंने ना, मेरे को सपना आया था, फिर मैंने कोई पुराने अंकल जी हैं पुरानी संगत के, मैंने उनसे पूछा था। कहती है तुम्हारी छत के ऊपर मतलब कोई अजीब टाइप के पैर मतलब छपे हुए थे, वो दिखे मेरे को, कोई ऊपर भाग रहा है तुम्हारे घर में। और गुरुजी वहाँ पे वो कोई नेगेटिव चीज है, और ऊपर देखो गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी और ऊपर से गुरुजी रक्षा कर रहे हैं। तो संगत जी उनको दिखाई दिया ये चीज कि तुम्हारे ऊपर गलत है छत पे। तो हाँ संगत जी गलत ही है। तो गुरुजी आगे उसी मंदिर में बैठे जहाँ पे वो, मेरा तो उसको गुरु भी कहना नहीं, जो उस तांत्रिक ने वहाँ पे किया, और वहीं पे आके मेरे गुरुजी बैठ। इतनी गंदी गंदी चीजें छोड़ी जाती है संगत जी, इतने भूत ये वो, इतना दिल दहकता है संगत जी। ये मेरे गुरु महाराज है। और अब हनुमान जी भी देखो, गुरु महाराज की कृपा से हनुमान जी, गुरु जी कहते हैं मैं मतलब तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वो भी मेरे को करोरी बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं, और उन्होंने भी क्या बोला, महाशिव का हाथ है तुम्हारे ऊपर। जय हो, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु बा का, हर समय हमारी रक्षा। और कल की बात क्या है संगत जी, मेरा बेटा जॉब पे गया, जॉब से आया, आके किसी बात पे वो होने लग गया। पता चल रहा था नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि परसों ये हुआ था, कोई चीज मरी हुई थी। अभी भी घर में कोई साया दिखता तो साफ दिख रहा था। बहुत मेरा लड़का बहुत डिप्रेशन में, बहुत डिप्रेशन में। इतना इंटेलिजेंट हो के उसके साथ गलत किया जाता है संगत जी, बहुत टेंशन में। मेरा कैसे होगा कैसे नहीं, बहुत ज्यादा। फिर संगत जी हमसे भी बोले, उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करे, पर बोले नहीं, पर ऐसे मैं क्या करूंगा, मैं ये हूँ। संगत जी मैंने मन में मंत्र जाप की शक्ल देख के शुरू कर दिया, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप इसको संभालो, आपका बेटा है ये, इसके अंदर जो नेगेटिविटी इसको तंग कर रही है, इसको डिप्रेशन में डाल रही है, अब आप ही देखो गुरुजी, आप ही निकालो, मैंने तो आप पे छोड़ा हुआ है। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, विश्वास के आपको तो पता ही है गुरुजी के चमत्कार। संगत जी गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि इसकी नेगेटिविटी पूरी गुरुजी ने उतार दी। हम यदि दिल से अपने गुरु पा को बुलाते हैं, हम दिल से, हम ये नहीं टेंशन ले कि हाय ये कैसे, ये क्या, मतलब क्लेश में उसमें इन्वॉल्व, मतलब इतने परेशान नहीं। उस समय अंदर अंदर मंत्र जाप करना शुरू करो, और गुरु बा को बोलो आप आओ, संभालो, आप ही संभालो, आप इसके पिता हो, आप संभालो, मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा। और गुरु जी ने सेकंडों में काम किया, फटाफट मेरा बेटा ठीक होके अपना पढ़ने लग गया। क्योंकि उसका एम ये है कि वो मास्टर भी करके आया, वो आगे अपनी पढ़ाई और भी कंप्लीट कर रहा है। तो मतलब उसकी पढ़ाई से भी उसको हटाया जा रहा था ना, वो पढ़ ही नहीं रहा था, वहाँ के डिप्रेशन में चला गया। मेरा क्या होगा, मेरा ये बताओ संगत जी, इतना तुम किसी के साथ बुरा कर देते हो। मेरे गुरु पा हम तीनों फैमिली की, मेरी मम्मी की फैमिली की, मेरी फैमिली की, मेरी बहन की फैमिली की, हम सब की रक्षा कर रहे हैं।
और कहते हैं आज मैं जैसे रोई संगत जी, सवेरे क्या रात को ही जैसे बेचैन होगी बहन के और इतना रोना देख के, बहुत रोई, बहुत दिल से रोई। इनएक्टिविटी बहुत है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा करी जाती है। घर वाला ही उन्होंने बांध दिया, घर वाला ससुरालियों के पास जाता है, वहां पे ऐसे ऐसे उसकी जेठानी गलत है संगत जी, बहुत ज्यादा जेठानी के पास जाता है, उधर जाता है, बंगा तंत्र वगैरह काफी चलते हैं। उसके बेटे को भी और उसकी घर वाले को, दोनों को कब्जे में लिया हुआ है और वो मेरी बहन को देख भी नहीं सकता इसका घर वाला। अब 3 साल हो गए, बेजान सी पड़ी हुई है। तो मुझे गुरु माँ पे पूरा विश्वास। और गुरु जी को मैं रात को संगत जी बैठी, मैंने गुरु जी को रात को सोते समय अरदास हुई, उठी अरदास, गुरु जी मेरी बहन के लिए कुछ करो। वो बहुत दुखी है, उसका माइंड बिल्कुल खत्म हो गया है, वो बहुत डिप्रेशन में है संगत जी। गुरु पाक का मैसेज आया मेरे पास संगत जी कि सब कुछ हो गया, तूने इतना सहन किया है, तुमने अब थोड़ा सा रह गया, उसमें हार नहीं माननी। हार क्यों मान रहे हो, मैं हूं ना। फिर मैंने वही मैसेज अपनी बहन को सेंड किया, मैं कर रो मत, गुरु पा है ना, गुरु जी ने मेरे को ये मैसेज दिया है, वो इतना तगड़ा कुछ करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता वो क्या करेंगे, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वो मेरे गुरु जी करें। क्योंकि संगत जी मैं तो अपनी बहन के लिए, मैं तो इधर से मेरे हस्बैंड, वो क्या अब मेरी बहन को मेरे पास रखेंगे, मैं उसकी कहा, मेरे को बहुत दुख होता है। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं उसके लिए क्या करूं, मैं अंदर उसके लिए दुआ कर, प्लीज गुरु जी उसको ठीक कर दो, उसका घर ठीक कर दो, सब अच्छा हो जाए गुरु बाबा। और मुझे विश्वास है मेरे गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे। और संगत जी मेरे को गुरु जी ने मैसेज दिया कि तेरे घर वाले, तेरे पति का बहुत बड़ा काम होने वाला है, तो तू शुक्राना कर। तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाप आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर घड़ी हर श्वास का, हर चीज का शुक्राना गुरु पा, इतना संभालने का शुक्राना गुरु। हम हर जगह भटके हैं संगत जी, पर हमें कहीं से शांति नहीं मिली, हम एक डर में ही रहे हैं। पर हम मेरे गुरु जी हैं, इतना प्यार करते हैं। पहले संगत जी माँ ने भी बहुत संभाला, माँ ने गुरु जी का हाथ पकड़ाया, हमें माँ ने बहुत संभाला है संगत जी। वो कहते हैं ना, यदि हम किसी का बुरा नहीं करते तो भगवान भी किसी न किसी रूप में हमारा साथ देते हैं। तो अब इतनी बड़ी महाशक्ति का हाथ है मेरे गुरु महाराज का, मेरी माता रानी ने पकड़ाया हूँ। मेरी माँ का अनंतम शुक्राना है जो मेरे गुरु पास से मुझे मिलवाया। मैं तो गुरु के लिए तरस, मतलब मैंने तो गुरु नाम से ही नफरत करनी शुरू कर दी थी। 18 साल जिसको गुरु बनाया उसने धोखा दिया, तो उस नाम से तो नफरत होगी ना। कोई भी गुरु का भजन आता था मैं फटा हटा देती थी, मुझे बहुत नफरत थी बहुत। मैंने कहा था मैं भगवान के सिवा किसी को नहीं मानूंगी, मैं सिर्फ भोलेनाथ को अपना गुरु मानती हूँ। और मेरे को गुरु जी मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।